चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ आपको पता होगा कि यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल ये होता है। यहाँ से स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जा करके क्लिक करते हैं। 3 तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रिन्यूअल। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अगर फ्रेश कैटेगरी के होते हैं, अगर रिन्यूअल कैटेगरी के होते हैं तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर फ्रेश कैटेगरी के होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में इन चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को आप सभी को काफ़ी ज़्यादा टाइम से पता होगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं तो जिस भी क्लास का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट, उस वाले लिंक पे आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, वर्ग, जाति, समूह, धर्म आपका क्या है, छात्र का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। मोबाइल नंबर एक बात यहाँ पे डालते समय विशेष ध्यान देंगे कि मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी डाल रहे हैं वो मोबाइल नंबर किसी और के स्कॉलरशिप फॉर्म में नहीं पड़ा होना चाहिए। पिछले वर्ष भी वो किसी के वो मोबाइल नंबर किसी ऐसे के स्कॉलरशिप फॉर्म में नहीं पड़ा होना चाहिए जो स्कॉलरशिप फॉर्म अभी एक्टिव हो। क्योंकि क्या होगा कि वो अगर फॉर्म में किसी मोबाइल नंबर में पड़ा होगा तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो आगे जब फाइनल प्रिंट तक प्रोसेस हो जाएगा, फाइनल प्रिंट होने के बाद आप क्या फॉर्म जब प्रिंट करेंगे कॉलेज में जमा करने के लिए, आवेदन है जांच करने के लिए, तो आपका फॉर्म जो है वो ब्लैंक फाइनल प्रिंट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान देना है कि 4 स्टार्टिंग के 4 लेटर जो हों वो न्यूमेरिक की हों, यानी अल्फ़ाबेट की हों, ABCDEFG कुछ भी हो सकता है। उसके बाद @ या हैशटैग लगाएंगे। उसके बाद आप 1 2 3 4 5 जो भी आपको न्यूमेरिक अच्छा लगे वो डाल देंगे। दोनों में सेम पासवर्ड आपको डाल करके उसके बाद में कैप्चा कोड भर करके जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके जिस मोबाइल जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला है उस वाले पे आपकी OTP जाएगी। आपको OTP यहाँ फिल कर देना है, देन आपको कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको पासवर्ड अपना याद होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप प्रिंट करके रख लेंगे। यहाँ पे ब्लू कलर में प्रिंट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप प्रिंट करके रख लेंगे। उसके बाद फिर से आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाने के बाद में यहाँ पे फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन और 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। अगर जितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है वो सारे के सारे फ्रेश लॉगिन में, बाकी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल लॉगिन में जाएंगे। चाहे आप रिन्यूअल लॉगिन में जाएंगे, फ्रेश लॉगिन में इन्हीं 4 तरह के ऑप्शन ओपन होंगे। 9th और 10th के लिए प्री मैट्रिक, 11 12th के लिए पोस्ट मैट्रिक, उससे ऊपर कोई कोर्स है तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन। देखिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, अदर स्टेट में केवल वो स्टूडेंट डाल सकते हैं कि जो कि यूपी के नहीं है लेकिन वो यूपी में आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इस वाले ऑप्शन पे डाल सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूपी से जाकर के किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहा है तो वो स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन से फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रेश पे जाके इसे 4 तरह के ऑप्शन ओपन होंगे। उसके बाद मैं प्री मैट्रिक वाले पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि फ्रेश प्री मैट्रिक, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जब तक यहाँ पे आप देख लीजिएगा 2023-24 नहीं आएगा तब तक आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन केवल 9th वालों का हो रहा है, 10th वालों का रिन्यूअल हो रहा है, 12th वालों का रिन्यूअल हो रहा है। 12th वालों को रिन्यूअल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साइट प्रॉपर वे में नहीं चल रही है। 9th और 10th का फॉर्म फिल हो रहा है। और उसके बाद में फ्रेश और प्री मैट्रिक का ऑप्शन आता है। फ्रेश और प्री मैट्रिक के ऑप्शन आने पे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है। रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वही वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड का मतलब होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो पासवर्ड बनाया था उस वाले पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे, देन आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आप अपने जो आपका स्कॉलरशिप का पोर्टल होगा उस पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपका जो होम पेज होगा वो, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, डिजिलॉकर से सत्यापन करने का। तो डिजिलॉकर से सत्यापन कैसे करना है ये भी बताऊंगा। आपको छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, यानी कौन कौन सी डिटेल भरनी होती है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। आवेदन पत्र को संशोधित करने वालों को भी बताऊंगा। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, आधार नंबर आपको कैसे डालना है, अपना प्रमाणीकरण करना है, मोबाइल नंबर कैसे प्रमाणीकरण करना है, NPCI कैसे करना है, जांच हेतु प्रिंट कैसे करना है, फाइनल प्रिंट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों से टॉपिक पे हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिजिलॉकर की। तो डिजिलॉकर वाले पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ब्लू कलर में एक लिंक दिखेगी, क्लिक हियर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन। इस वाले पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद कैप्चा कोड डालना होगा।
कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको जनरेट OTP पे आपके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP चली जाएगी। OTP डाल करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन है तो आपको क्या करना है कि साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ नीचे ब्लू कलर में दिखता है साइन अप का ऑप्शन। साइन अप वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जा करके इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चली जाएगी। OTP आपको डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका सिक्योरिटी पिन मांगेगा, यानी आपका पासवर्ड क्या होगा जो आपके डिजिलॉकर अकाउंट का होगा। तो आपको कोई 6 डिजिट का पासवर्ड बना लेना है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में मैं देखिए मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट हमें लोग के लिए यहाँ पे NPCI है, इसीलिए मैं इन चीज़ों को काफ़ी स्पीड में बता रहा हूँ कि आपका टाइम लॉस ना भी और आप सारी चीज़ों को समझ भी जाए। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में यहाँ पे करना क्या है कि उसके बाद में आपका यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। डिजिलॉकर वाले पे आपका टिक हो जाएगा, ग्रीन टिक हो जाएगा, जैसे कि पहले से भी था। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मतलब जब आप करेंगे स्टार्टिंग में तो आप वाले में नहीं होगा। मैंने जो स्क्रीनशॉट ऐड किया है वो थोड़ा गलत स्क्रीनशॉट ऐड हो गया था। उसके बाद छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, इस वाले पे क्लिक करना है। इस वाले पे क्लिक जैसे ही आप करोगे तुरंत क्या होगा कि आपका इस तरह का डिटेल खुल जाएगा। पंजीकरण विवरण, व्यक्तिगत विवरण में आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है। जिसमें स्टार बना है उस चीज़ को आपको कंफर्म फिल करना है। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो रही है इन पे फिल करने में तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इनमें बता दूंगा कि कौन से वाले ऑप्शन में क्या भरना है। या पिछली वीडियो को देख लेंगे, उसमें डिटेल से बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या डालना होता है। उसके बाद में आता है बैंक विवरण में आपको देखना है कि आपका मतलब बैंक अकाउंट, बैंक का नाम, जनपद क्या है, ब्रांच क्या है, IFSC क्या है, छात्र का नाम क्या है, ये इन सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि उनके में बैंक का ऑप्शन नहीं आता है, पता नहीं कैसे आप में बैंक का ऑप्शन नहीं आता। अगर आप रिन्यूअल कर रहे होंगे तो मे बी आप में बैंक का ऑप्शन ना आए, बट अगर आप रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, अदर कोई कोर्स मतलब फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप में बैंक का ऑप्शन जरूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में आपको वहाँ से जाने के बाद में यहाँ पे बैंक विवरण में आपको बैंक की डिटेल डाल देनी है। उसके बाद में बैंक डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो तुरंत आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा आवेदन पत्र की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भरी गई। अगला चरण हेतु आपको क्या करना है, क्लिक करना है होम, जो कि ग्रीन कलर की बटन है। इस पर क्लिक करोगे आप फिर से अपने होम पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आप अभी इस पर आपको नहीं करना है, अपने आपको जाना है सीधे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले पे जैसे जाओगे तुरंत आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। दो चीज़ों को डाल करके कैप्चा कोड डाल के गेट डाटा करना है। जैसे गेट डाटा करोगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, गेट डाटा पे क्लिक करके आपका डाटा शो करेगा। अगर आपका डाटा सही रहे तो आप उस पर क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद आता है कि प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। जैसे इस वाले पे क्लिक करते हो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर 2 बार फिल करना होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है कि आप 2 से 3 बार से ज़्यादा गलती ना करें, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। सबमिट करेंगे सारी कुछ डिटेल डाल करके। उसके बाद में यहाँ पे फिर से आएंगे, फिर से आपको OTP रिसेंड करके OTP डाल देना, वेरीफाई आधार बाई मोबाइल नंबर कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आपका लिख जाएगा OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। यानी जैसे ये डन हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर वाला भी आपका डन हो जाएगा। डन होते ही आपका NPCI वाला जो होता है वो भी आपका यहाँ पे NPCI वाले पे भी टिक हो जाएगा। NPCI सत्यापन, जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा और डेमोग्राफिक मतलब प्रमाणीकरण आधार प्रमाणीकरण होगा और मोबाइल नंबर वाला होगा, तुरंत आपका NPCI वाला हो जाता है। लेकिन हाँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है कि जो उनका मतलब फॉर्म होता है वो नहीं होता है, इन की चीज़ों को नहीं होता है। देखिए तो मैं सबसे पहले बात करूँ रिन्यूअल वाले स्टूडेंट के लिए कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिन्यूअल किया जा रहा है, यानी मान के लिए चलिए 11 जो कि 12th में है, 12th का तो मान लीजिए अभी प्रॉपर वे में साइट नहीं चल रही है। जो 10th के फॉर्म रिन्यूअल्स कर रहे हैं जितने स्टूडेंट, उनको एक बात का ध्यान देना है कि मॉर्निंग टाइम में आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर आप NPCI में जैसे मैंने पिछले बताया था कि आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका जो बैंक है उसमें आधार बैंक अकाउंट है उसमें आधार सीडिंग है। अगर आधार सीडिंग आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी है
तो आपको करना क्या है कि आपको मॉर्निंग टाइम में यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको NPCI वेरीफाई करना है। देखिए NPCI वेरीफाई करने के लिए जो ग्रीन कलर का चेक स्टेटस का ऑप्शन होता है उस वाले पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे उस वाले पे आप क्लिक करते हो थोड़ा टाइम लेता है और मॉर्निंग टाइम में हो जाता है, ठीक है। रिन्यूअल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर उस टाइम पे भी नहीं होता है, सर्वर एरर आता है, तो देखिए सर्वर की प्रॉब्लम है। जैसे ही सर्वर सही होगा आपका वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपने अभी तक वेट किया वैसे वेट कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि इस बार अभी 22 और 23 की जो स्कॉलरशिप है वो अभी इस टाइम आई है। तो क्या है कि अभी उसका कुछ प्रोसीजर चल रहा है, इसी वजह से अभी वहाँ से 22-23 स्कॉलरशिप जो वेबसाइट है मतलब पोर्टल है उस पर अभी 22-23 को लेकर के ही मतलब जो प्रॉब्लम है, जो क्वेरीज़ हैं वो चल रही हैं। तो अभी 23-24 पे फोकस नहीं किया गया। जैसे 23-24 पे फोकस किया जाएगा, जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा और पोर्टल में जल्द से जल्द नई मतलब अपडेट किया जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तुरंत वेरीफाई हो जाए। तो जिनका हो जाता है उनको तो मतलब बेस्ट ऑफ लक, जिनका नहीं होता है उनको परेशान नहीं होना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन यही है कि आप मॉर्निंग में, मैं रिन्यूअल वालों के लिए भी बता रहा हूँ, फ्रेश वालों को बताऊँगा क्या करना है। फ्रेश वालों का हो जाएगा। रिन्यूअल वालों को मॉर्निंग टाइम में सुबह 4 से 6 बजे तक ट्राई करना है, हो जाएगा। अब मैं बात करूँ फ्रेश स्टूडेंट की, कि जितने फ्रेश स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है। मान लीजिए आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और आपको अपना NPCI वेरीफाई करना है, तो NPCI वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि NPCI वेरीफाई वाले पे नहीं क्लिक करना है। अगर आपका होता है तो आपको डायरेक्ट अपने फॉर्म को ट्राई करना है कि जहाँ तक फिल है उसी पे छोड़ देना है। NPCI वाला प्रोसेस पूरे दिन में नहीं करना है, आपको भी मॉर्निंग टाइम में ट्राई करना है कि मॉर्निंग में आपको 4 बजे से 6 बजे तक ट्राई करना है कि 4 से 6 के बीच में आप अपने फॉर्म को NPCI वेरीफाई करें। ऑटोमेटिक 5 से 10 सेकंड में हो जाता है। मैंने 3 से 4 स्टूडेंट का किया है मैं NPCI वेरिफिकेशन मॉर्निंग टाइम में 4 से 6 बजे के बीच में। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे और ट्राई करेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बट अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो आपके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि मतलब आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करे वाला ऑप्शन। आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी बैंक डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है। बैंक डिटेल फिल दोबारा से फिल कर देनी है, जो भी है मतलब जो आपका आधार सीडिंग अकाउंट है, अगर आपका फिल किया है तो फिर से आपको फिल कर देना है दोबारा से। जैसे आप दोबारा से फिल करोगे, आगे जाके प्रोसीड करोगे, सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आगे प्रोसीड करोगे, आपका NPCI वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ट्राई करिएगा, अगर आपका NPCI वेरीफाई हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को और शेयर भी करिएगा जिससे उनका भी NPCI वेरीफाई हो सके। तो 9th वालों को दो ही मतलब जो फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको दो ही ऑप्शन है कि उनको एक बार अपना बैंक डिटेल भरना है, एक बार में नहीं होता दोबारा भर देना, दोबारा भर के आपको सबमिट करना, सबमिट करके आगे प्रोसीड करते चले जाना है। ऑटोमेटिक NPCI ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है, उसमें कोई कुछ करता नहीं है, ठीक है। और बाकी मॉर्निंग टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम में करें, जिससे क्या होता है कि आपका फॉर्म जो है जल्द से जल्द फिल हो जाए। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।